हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज थर्मोडायनेमिक्स इज बेस्ड ऑन। तो थर्मोडायनेमिक्स होती है वो किस पे बेस्ड होती है? इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ ए सिस्टम अंडरगोइंग टू चेंज, रेट ऑफ रिएक्शन एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम, ऑल ऑफ द अबव। तो बताने की जो ये दी हुई है कि इनिशियल फाइनल स्टेट, रेट ऑफ रिएक्शन एंड फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी, इनमें से किस पे बेस्ड है थर्मोडायनेमिक्स। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट, फिर देखेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स किस पे बेस्ड है। तो सबसे पहले देखेंगे की कॉन्सेप्ट। ओके, तो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स थर्मोडायनेमिक्स ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट। ओके, अब देखते हैं थर्मोडायनेमिक्स। सबसे पहले तो ये देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स खुद क्या होता है। ओके, थर्मोडायनेमिक्स तो ये होता है, इट इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप, इट इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप, it is the study of relationship between heat and other forms of energy, other forms of energy ओके, तो ये क्या होती है? एक स्टडी होती है रिलेशनशिप बिटवीन, इनके रिलेशनशिप बिटवीन हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, हीट में और अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बीच में जो रिलेशनशिप होती है उनकी स्टडी को क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक्स। ओके, अब देखते हैं कि किस पे बेस्ड होती है। तो थर्मोडायनेमिक्स इज मेनली बेस्ड ऑन थर्मोडायनेमिक इज मेनली बेस्ड ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ ए सिस्टम दैट इज अंडरगोइंग टू चेंज। ओके, अंडरगोइंग एनी चेंज। तो ये किस पे बेस्ड होगी? इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे। ओके, तो इनिशियल फाइनल स्टेट का क्या मतलब हुआ यहाँ पर? जैसे ए है, ए से क्या बन रहा है? बी बन रहा है। ओके, ए से क्या बन रहा है? यहाँ पर बी बन रहा है। तो इनिशियल स्टेट इसकी ए है और फाइनल स्टेट बी है। तो इसके जो इंटरमीडिएट स्टेप है उन पे डिपेंड नहीं करता कि ए से बी तक बनने के बीच में क्या हुआ, उस पे डिपेंड नहीं करता। ये मेनली बेस्ड होता है कि ए से जब बी बना, मतलब जो फाइनल स्टेट आई तब क्या हुआ। तो जैसे उसके बारे में पता करते हैं, जैसे इसका डेल्टा एच क्या है, इसके जो क्यू है, हीट रिलीज हुई है वो क्या है। डेल्टा एच का मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट रिलीज या इवोल्व या एब्जॉर्ब हुई है वो क्या है। तो इसका पता लगाते हैं जब ये पूरी रिएक्शन हो जाती है। ओके, और इसमें एक चीज और होती है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, अगर रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें इसमें, द रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट tell about the rate at which the reaction proceeds ओके, बिकॉज द रेट ऑफ रिएक्शन को किस में डील करते हैं हम? ये थर्मोडायनेमिक्स में डील नहीं करते, इसको डील करते हैं हम काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन में, काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन में। ओके, काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन। तो ये थर्मोडायनेमिक्स क्या बताता है? ये बताता है कि किस एक्सटेंट तक ये रिएक्शन जाएगी वो तो बता सकते हैं, पर किस एक्सटेंट तक जाएगी और किस रेट से जाएगी वो हम ये जो थर्मोडायनेमिक्स में उनसे डील नहीं करते हैं कि रिएक्शन की रेट क्या रहेगी, ये किस रेट से रिएक्शन ए से बी, जैसे इसमें देखें तो ए से बी में बन रहा है, तो ए से बी बनने की रेट क्या है ये नहीं पता करेंगे, केवल यही पता कर सकते हैं कि इनिशियल स्टेट क्या है और फाइनल स्टेट क्या है। इनसे मेनली कंसर्न रहता है किसका? थर्मोडायनेमिक्स का। ओके, तो अब देखते हैं ऑप्शंस, देखते हैं इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ ए सिस्टम अंडरगोइंग टू चेंज। तो ये ऑप्शन तो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स पे बेस्ड होती है। रेट ऑफ रिएक्शन पे ये बेस्ड नहीं होती है। ओके, रेट ऑफ रिएक्शन को डील किस में करते हैं? काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन में। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम, तो इस पे डिपेंड नहीं करती। तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? सबसे पहले तो ये देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जो वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिनको विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी ऑफ सब्सटेंस ऑब्जर्व किया जाता है। ओके, और अगर केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो उनको केवल मेजर किया जा सकता है जब मैटर को ट्रांसफॉर्म करके एक पर्टिकुलर मैटर में कन्वर्ट करा जाए। ओके, तो वो होती है केमिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कि फ्लेमेबिलिटी हो गई, एबिलिटी टू रस्ट हो गई। ठीक है, ये होती है केमिकल प्रॉपर्टीज। और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कलर हो गया, डेंसिटी हो गई, हार्डनेस, मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट। ओके, ये होते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज।
तो ये फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पे भी डिपेंड नहीं करती। तो हम इसमें थर्मोडायनेमिक्स में डील नहीं करते कि इसका कलर क्या है या इसकी जो आइडेंटिटी है वो इस सब्सटेंस की आइडेंटिटी क्या है। ओके, तो ये फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पे भी डिपेंड नहीं कर रही है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया यहाँ से? ए ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।